भारत सरकार को जल्द से जल्द जितने भी गुलामियत के निशान हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे वीटी हैं, चाहे कानून चल रहे हैं, ये सब खत्म होने चाहिए, जिससे कि देश में वास्तविक स्वतंत्रता आ सके और भारत के नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके और हमारे देश में हमारे देश के नियम कायदे कानून चलते हैं। देश को अंग्रेजों से आजादी मिले हुए भले ही 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन गुलामी की निशानियां आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। हालांकि केंद्र सरकार धीरे धीरे उन गुलामी की निशानियों को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। हाल में इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म किए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम चौधरी हरपाल सिंह राणा से आपको मिलवाते हैं, जो गुलामी की निशानियों को समाप्त करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दशकों से इसे लेकर सरकारों से पत्राचार कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो जिस तरह से देश में लगातार सरकारें जो अंग्रेज़ों के कानून थे उनको बदलने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है, पर कई वर्षों से हरपाल सिंह राणा जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, कानून है उनको बदलने की जरूरत है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने गुलामी की निशानी मिटा दी है। कुछ सत्य भी है, अभी अभी जो 3 कानून ख़त्म हुए हैं, नए कानून बने हैं, ये बहुत ही सराहनीय हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अभी भी बहुत ही भयावह है। आज भी देश में अनेकों ऐसे रोड हैं, ऐसी सड़कें हैं और तो और महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले में एक रेल अभी तक चल रही है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा अभी तक चलाई जा रही है। सरकार गुलामी की निशानी मिटाने में कितनी सक्रिय है और क्या उसकी सोच है। भारत सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की नई आधुनिक रेल चलाई जा रही हैं, लेकिन जो अमरावती में महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के संस्थान के द्वारा जो रेल चलाई जा रही है और सरकार उसको कई करोड़ रुपए देते हैं, क्या सरकार को वहाँ पर अपनी व्यवस्था के तहत रेल नहीं चलानी चाहिए? यह ट्रेन कहीं ना कहीं गुलामी की ओर इशारा करती है। 4 उच्च न्यायालयों को छोड़कर हर एक उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अभी तक अंग्रेजी है, जिसमें कि बहुत आवश्यक है कि कम से कम जिस राज्य की जो मातृभाषा है, जिस व्यक्तियों की जो मातृभाषा है, कम से कम उसमें तो न्यायालय कार्य करे, पत्राचार हो, न्यायालय में बात की जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता वो व्यक्ति कैसे न्याय मांग सकता है। 77 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी आज जो देश में जहाज चलते हैं उसके ऊपर वीटी नंबर दिया जाता है। क्यों? वो वीटी नंबर अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत को मिला था, वो अभी भी जारी है। इस संबंध में मैं काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अब हमें ये लिख के दिया जा रहा है कि वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी नहीं है। इस पे ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत सरकार के ऊपर है, जिस पर ध्यान देकर भारत सरकार को जल्द से जल्द जितने भी गुलामियत के निशान हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे वीटी हैं, चाहे कानून चल रहे हैं, ये सब खत्म होने चाहिए, जिससे कि देश में वास्तविक स्वतंत्रता आ सके और भारत के नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके। कहने से स्वतंत्रता नहीं आती है, वास्तविक महसूस होना चाहिए कि हम अभी भी स्वतंत्र हैं और हमारे देश में हमारे देश के नियम कायदे कानून चलते हैं।